जहां से खड़े होते थे वहीं से लाइन की शुरुआत होती थी। जिनके फोन की घंटी सुनकर नेता भी घबरा जाते। आज वो अपनी पहचान के मोहताज हैं। आज अपनी पहचान बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिहार के उन तमाम महाबलियों की जिनकी कभी तूती बोलती थी। जहां खड़े होते थे वहीं से लाइन शुरू होती थी। रास्ते में निकलते थे तो पुलिस की कौन कहे, जनता भी किनारे हटती थी और पुलिस वाले तो उन्हें सलामी ठोकते थे। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते थे। ऐसे वो महाबली थे बिहार में, जिनको अब अपनी पहचान खोजनी पड़ रही है। या तो वो राजनीति से अलग हट गए, जेलों में बंद हैं, और या फिर सरकार के पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं। जी हां, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। ऐसे तमाम महाबली बिहार के, जिनको मैं बारी बारी से बताऊंगा कि क्या होता था उनके कार्यकाल में। तो क्या कहा जा सकता है कि बिहार में बाहुबलियों का बज गया बाजा, और जब भी लालू और नीतीश एक साथ आते हैं तो इन बाहुबलियों का बाजा बज ही जाता है, भले इन बाहुबलियों को समझ न आती हो। आज हम वैसे ही एक बाहुबली की बात करेंगे। जी हां, नाम आपने भी सुना होगा, छोटे सरकार कहे जाते हैं। पटना में तो भले नहीं, लेकिन जैसे ही आप बाढ़ के प्लेटफॉर्म पर उतरिएगा, ऑटो वाले से कहिएगा कि छोटे सरकार के यहाँ चलना है, उनके दरवाजे तक बाइज्जत पहुंच जाइएगा। खातिरदारी भी आपकी वैसी होगी जैसे 5 स्टार होटल में होती है। लेकिन वही छोटे सरकार आज अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। सरकार भी उनसे कन्नी काटती है, जबकि उन्हीं की सरकार है। जो सरकार बनाने व बिगाड़ने का दावा करते थे, वही अनंत सिंह पर छोटे मामले पर भी केस दर्ज होता है। जिनकी पत्नी को जिताने के लिए ललन और तेजस्वी जैसे नेता ने सरकार से लेकर पूरी पार्टी की ताकत झोंक दी थी। मैं उसी अनंत सिंह की बात कर रहा हूं। तेजस्वी यादव और ललन सिंह ने उनकी पत्नी नीलम देवी को चुनाव तो जिता दिया, लेकिन अनंत सिंह जिस मार्जिन से पिछली विधानसभा में जीत कर आए थे, वो आधी रह गई। यानी कि जनता भी कहीं ना कहीं उन्हें नकारने लगी। नौबत तो यहां तक आ गई कि जब बेऊर के जेल में अनंत सिंह के समर्थकों को कैदियों ने पीट दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है अनंत सिंह के लोगों का, खास करके उनकी पत्नी का। उनकी पत्नी की अब ये दशा है कि वो सीधे तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार से मिल नहीं सकती हैं। जो कभी मंत्री बनने का ख्वाब देख रही थी, जिनके मंत्री बनने की चर्चाएं विधानसभा में होने लगी थी, अब उन्हें ट्वीट करना पड़ता है। मैं दिखा रहा हूं उस ट्वीट के आपको कि किस तरीके से नीलम देवी ने, जब अनंत सिंह पर बेऊर जेल में हमला हुआ तो उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट आपको दिखाते हैं, क्योंकि मिलने भी जा सकती थी, लेकिन शायद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने समय नहीं दिया होगा। दिखाते हैं आपको वो ट्वीट, और उन्होंने ट्वीट पर लिखा, अब तो सवाल यह है आरजेडी और तेजस्वी से कि क्या यही दिन देखने के लिए जनता ने मुझे आरजेडी के टिकट पर विधायक बनाकर भेजा था। अपनी चुप्पी अनंत सिंह पर तोड़ें
तेजस्वी यादव, लालू यादव, आरजेडी सभी को उन्होंने टैग किया। समझ सकते हैं आप नीलम देवी के तकलीफ को कि अनंत सिंह जैसे बाहुबली को बेऊर जेल में उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है और उलट सरकार जो है अनंत सिंह पर ही एफआईआर दर्ज करती है कि उनके समर्थकों ने मारपीट की कोशिश की। अब अनंत सिंह के समर्थकों से लेकर उनकी पत्नी तक को समझ आ गया होगा कि सरकार या उनकी पार्टी जिससे वो विधायक हैं कौन सी नीति पर चल रही। दूसरी बात कर लेते हैं दूसरे महाबली की, जिनकी आवाज से कभी जो है पूर्णिया थर्राया करता था। डॉक्टर जो हैं अपने चेंबर बंद कर दिया करते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यदि आप गूगल को सर्च कर लेंगे या उस समय के तमाम अखबारों को देखेंगे तो निचोड़ तो यही निकल कर आएगा। तमाम पेपर की वो कटिंग और गूगल में जो सर्च में हमने पाया उससे यही साबित होता है कि बेतिया के तमाम वो डॉक्टर उस समय अपनी प्रैक्टिस छोड़कर पटना कूच कर गए। उस तरीके के बाहुबली थे पप्पू यादव। और आज पप्पू यादव जो 5 बार के सांसद हैं अपनी पहचान खोज रहे हैं। उनका बिहार में कोई आधार अब नहीं बचा है। 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने उनसे पूछ दिया कि क्या आप दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं या इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे खून में कांग्रेस है और मुझे इंडिया में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लालू यादव का पैर पकड़ूं या तेजस्वी यादव का पैर पकड़ूं। अब आप ही समझ सकते हैं कि क्या हैसियत रह गई है पप्पू यादव की। जी हां, वही पप्पू यादव जो पैसे बांटते फिरते हैं, कहीं भी किसी पर समस्या आती है तो वहां दौड़ लगा देते हैं। लेकिन उसी पप्पू यादव को पूर्णिया से लेकर बिहार की जनता नकार चुकी है। पप्पू यादव जैसा कि हमने बताया कि अब इतने तक तैयार हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव का पैर पकड़कर किसी तरीके से इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए ताकि राजनीति के अस्तित्व की लड़ाई जो वो लड़ रहे हैं वो बच जाए। तीसरा नाम बहुत बड़े बाहुबली तो नहीं है, लेकिन अपने समाज के लिए बाहुबली ही कहे जाते हैं। लोग तो कहते हैं कि 4 करोड़ रुपए की रथ में आजकल यात्रा कर रहे हैं, निषाद संकल्प यात्रा पर निकले हैं, अपने लोगों को जोड़ रहे हैं और गंगा जल की कसम खिलवा रहे हैं कि एक हो जाइए, अपने वोटों को बंटने मत दीजिए। जी हां, ये वही हैं निषाद समाज के नेता मुकेश सहनी, जो भाजपा के रहमो करम पर एक बार मंत्री भी बने हैं बिहार की सरकार में। अपने समाज को गंगा जल की कसम दिलाकर मोदी के तरफ इस टकटकी से देख रहे हैं कि शायद भाजपा को या प्रधानमंत्री मोदी को ये समझ में आ जाए कि हमारे पास भी कोई न कोई वोट बैंक निश्चित तौर पर है। लेकिन भाजपा ऐसी है कि मुकेश सहनी को चारा भी नहीं डाल रही है। मुकेश सहनी अपने रथ पर सवार होकर यूपी से लेकर बिहार के जिलों में घूम तो रहे हैं, भीड़ भी दिख रही है, लेकिन उस भीड़ को तमाम जो दूसरे दल के नेता हैं, भाजपा ही न कहा जाए तो दूसरे दल के नेता भी नजरअंदाज कर रहे हैं। तो क्या मुकेश सहनी को भाजपा कहीं ना कहीं अपने अंदर लाएगी या उन्हें इसी तरीके से सड़क पर घूमने के लिए छोड़ देगी? आज हमने 3 महाबलियों का आपको इतिहास बताया कि किस तरीके से जिस जगह खड़े होते थे उसी जगह से लाइन शुरू होती थी। लेकिन यह हमेशा देखा गया है कि नीतीश कुमार और लालू यादव जब भी गठबंधन करते हैं तो इन महाबलियों की बैंड बज जाती है।
अब देखना है कि और कितने महाबलियों की नीतीश कुमार और लालू यादव के इस शासन में बैंड बजती है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।